तो किसानों को लेकर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की क्या योजना है, क्या रणनीति है, इस पर बात की है मेरे सहयोगी विशाल एंग्रिश ने रणदीप सिंह सुरजेवाला से। सुनिए। हरियाणा में चुनाव पूरी तरह से गर्मा गया है। एक तरफ बीजेपी ने अपने पूरे जो स्टार कास्ट है वो उतार दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर हैं, इसी तरह नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, और वहीं पर कांग्रेस ने भी अपने पूरे दिग्गज इस समय चुनाव प्रचार में उतारे हुए हैं। खासतौर पर हमारे साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। सुरजेवाला जी, किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है बेटे आदित्य का? देखिए, पूरे हरियाणा की अगर मैं आपसे बात करूं, एक बात बिल्कुल साफ है। जिस प्रकार का कुशासन का कुचक्र, जिस प्रकार का शकुनी का चौपड़ भाजपा ने हरियाणा में बिछाया था, लोग उसको परख भी चुके हैं, देख भी चुके हैं और भुगत भी चुके हैं। और आप ये पाएंगे कि जब चुनाव होगा, नतीजे आएंगे 8 तारीख को, तो भाजपा 10 का आंकड़ा टच नहीं करेगी, सिंगल डिजिट में रह जाएगी। आज कांग्रेस 70 सीट पे खड़ी है। मुझे नहीं मालूम भविष्य में 10 दिन बाद क्या होगा, पर एक बात लगती है, 1987 में चौधरी देवीलाल को 85 सीट हरियाणा के लोगों ने दी थी। अगर अब फिर 80 सीट तक कांग्रेस पहुंच जाए तो कोई आश्चर्यचकित मत होइएगा। ये ज़मीनी परिस्थिति है। और जिन दिग्गजों की आप बात कर रहे हैं, वो सब उन कारतूसों की तरह हैं जो चल चुके हैं और अब उनका ज़मीन पर कोई असर नहीं। लेकिन आज प्रधानमंत्री गुहाना में थे, पहले कुरुक्षेत्र में थे, लगातार ही वो कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद को लेके, किसानों के मामले पर अपना रुख स्पष्ट कर रहे थे, जवानों के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर। देखिए, किसान, जवान और पहलवान, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और कुचक्कर के विक्टिम्स हैं। मुझे एक बात बताइए, 3 काले कानूनों के खिलाफ हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर लाखों किसान लड़े, जिसमें हरियाणा और पंजाब के किसानों का बहुमत था। 750 किसान शहीद हुए। हाल में ही पड़ोस में कैथल के खनौरी बॉर्डर पर एक और नौजवान की लाश को हमें बोरी में भरकर वापस लौटा दिया गया पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा। और मोदी जी की चहेती सांसद जो हैं, भाजपा की बड़ी नेत्री कंगना रनौत, क्या कह रही हैं कि दोबारा से 3 काले कानून वापस लाए जाएंगे। यही बीजेपी का हिडन एजेंडा है जो उजागर हो गया है। पर मैं आज आपके चैनल पर बीजेपी को ये कहना चाहूँगा कि अगर वो ये 3 काले कानून वापस लाकर हम पर थोपना चाहते हैं तो खेत मजदूर और किसान चुप नहीं बैठेगा। हम इस सरकार का चक्का जाम कर देंगे, दिल्ली की सरकार का। कहते कि चाहे कर्नाटका हो, चाहे हिमाचल हो, कांग्रेस में अंदरूनी कलेश बहुत ज़्यादा है। इसी तरह यदि यहाँ पे सरकार बनती है तो इसी तरह का कलेश यहाँ पे भी पड़ेगा। देखिए, भाजपा में जूतों में दाल हरियाणा में बंट रही है। करणदेव कंबोज जी, जो भाजपा के बैकवर्ड क्लास के प्रमुख थे प्रांत में, वो फूट फूट कर रोए और मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। कविता जैन जी, जो वैश्य समाज से हैं, उनकी मंत्री, जिस प्रकार से वो रोई सार्वजनिक तौर से और भाजपा को कोसा, ये सर्वविदित है। बिशंबर वाल्मीकि जी, जिस प्रकार का दुर्व्यवहार उनसे हुआ, उनकी आंखों की आंसू की एविरल धारा थमती नहीं थी। पंडित रामविलास शर्मा जी, जिन्होंने भाजपा के बीज को हरियाणा में बोया और उसे वृक्ष बनाया,